वाद शब्द जो हमने पकड़ रखा है उसमें जो वाद शब्द है, वाद विवाद, मेरी जहाँ भी आज चर्चा हुई मैंने इसको लिया अपने चर्चा में। वाद विवाद यानी वाद मतलब बात, विवाद यानी बहस। तो जो बात है, जिस बात का हमारे ऊपर असर हो जाए वो आशीर्वाद। हम आशीर्वाद को क्या समझते हैं कि किसी ने हमारे सर पे हाथ रख दिया और चमत्कारिक तरीके से हमारे अंदर कोई बिल्कुल बुद्धि या विद्या घुस जाएगी और हम विद्वता की तरफ अग्रसर हो जाएंगे, या किसी ने हमें आशीर्वाद दे दिया तो हमारे अंदर कोई बुद्धि में ऐसी बात आ जाएगी जिससे कि हम तुरंत दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करके धनवान बन जाएंगे। ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन ये धंधा हमारे जैसे भेषधारियों के द्वारा किया जाता है और लोग कर रहे हैं। मैं इन सब बातों से आपको आगाह करने के लिए आया हूँ कि आशीर्वाद के चक्कर में ना पड़े। अगर मेरे जैसा व्यक्ति एक महीने के अंदर 100 घरों में घूमता है, 500 व्यक्ति या 400 व्यक्ति मुझे मिल जाते हैं और सभी आशीर्वाद लेने के लिए कहते हैं और मैं कहता हूँ आशीर्वाद है, और उसके बाद अगर वो व्यक्ति इतना भावुक हो जाता है कि उन 400 व्यक्तियों में से अगर 4 व्यक्ति भी धन प्राप्त कर लेते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मैंने उन्हें कुछ दे दिया, और वो क्या कहते हैं, बोला महाराज जी बस आपकी कृपा है, आपने आशीर्वाद जो दिया उसी दिन से हमेशा जिस काम में भी हाथ डाला वो काम सफल हो गया। अब मैं उनसे फिर ये पूछना चाहता हूँ कि आप 4 लोगों का काम सफल हो गया, बाकी जो 396 थे उनको भी तो पता करो उनका क्या हुआ। अगर मेरा आशीर्वाद से कुछ हो रहा है तो 400 के 400 को होना चाहिए, ये 4 को ही क्यों? ये मैं कहता हूँ बिल्ली के भाग से छीका टूट गया, इसलिए 396 को कुछ नहीं मिला। अब वो क्या कहते हैं कि हमारी किस्मत में नहीं है इसलिए नहीं मिला। वो मुझे मारने नहीं आते, वो मुझसे बहस करने नहीं आते, वो मुझसे लड़ने नहीं आते, इसलिए बड़ा आसान है आशीर्वाद दे के निकल दो। उसमें से 2-4 लोगों को फायदा हो गया तो वो मुझे बहुत कुछ दे देंगे, मेरे पास भी गाड़ी बहुत बड़ी वाली आ जाएगी, मेरा भी आश्रम बहुत बड़ा बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। वो 396 लोग मुझे पूछने नहीं आ रहे। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर वो 396 लोगों को उनकी किस्मत के कारण कुछ नहीं मिला तो आप 4 लोगों को जो मिला है वो आपकी किस्मत के कारण मिला है। उसमें मेरे आशीर्वाद का कोई फंडा है ही नहीं। तो जब मेरे आशीर्वाद का कोई फंडा नहीं है तो किसी के आशीर्वाद का कोई फंडा नहीं। मैं तो किसी के आशीर्वाद का फंडा जब मांगूँ, अगर वो 400 लोगों को आशीर्वाद दे उसमें से 200 पास हो जाए 50%, क्योंकि साइंस जो है, विज्ञान जो है वो 50% तो पास है। जब तक कोई मेडिसिन 50% लोगों पर कारगर नहीं होती तब तक जो है उस मेडिसिन को मार्केट में नहीं उतारा जाता। तो कम से कम आपके आशीर्वाद से अगर कुछ हो रहा है तो 50% तो होना चाहिए। अब बिल्ली के भाग से अगर छीका टूट गया, अगर सूत आई का सौदा है, 4 आदमी को सूत आ गई, 396 को नहीं आई, और मैं कहूँ कि मेरे आशीर्वाद से कुछ हो रहा है तो ये गलत है। और इन्हीं गलतियों के कारण सनातन के आगे जो भी कुछ ये धर्म पड़े हैं वो जो निकले हैं वो इसी कारण निकले हैं। क्यों? उन्हें समझ में आया कि यहाँ ये बीमारी है और इस बीमारी का इलाज ये है कि इससे अलग हो जाओ। क्यों? बहुत बड़ा एक समुदाय है, झूठ के पीछे मूर्खों का झुंड रहता है और सत्य अकेला चलता है। तो कोई अकेला हो गया, उसके पीछे कुछ लोग लग गए, तमाम प्रकार के हम जिन्हें तथाकथित धर्म कहते हैं वो बन गए। और मैं इन तथाकथित धर्मों को अधर्मियों का गैंग कहता हूँ, क्योंकि ये धर्म नहीं है। धर्म में लड़ना नहीं होता है, लड़ना नहीं सिखाया जाता है, और ये लड़ना सिखा रहे हैं। अगर कोई लड़ना सिखा रहा है तो वो धर्म नहीं है। भय का धंधा हो गया धर्म का धंधा, लालच का धंधा हो गया भ्रम का धंधा। आप जहाँ जाओ मंदिर मिलेंगे, मनोकामना मंदिर, इच्छा पूर्णी मंदिर, मतलब आपको लालच दिया जा रहा है कि आप मनोकामना करें, आप इच्छा करें, आप लालची बने। आपको स्कूटर मिला है तो आप सोचें कि कैसे कार मिलेगी, मोटरसाइकिल मिली है तो आप सोचें कैसे कार मिलेगी, कार मिली है तो कैसे हेलीकॉप्टर मिलेगी, उसकी इच्छा करें और मांगे। और जितने अभी तक आपने कथाएं सुनी होगी, संत महात्माओं को सुना होगा, अगर अच्छे संत महात्मा है तो उन्होंने ये कहा होगा कि परमात्मा से संसार की वस्तुएं नहीं मांगनी।
अगर किसी ने ये कहा है कि भाई ये चीज़ चढ़ाने से संसार की ये वस्तु मिल जाएगी, ये चीज़ चढ़ाने से ये वस्तु मिल जाएगी, मैं उन्हें अच्छा संत नहीं मानता। अगर आप मानते हो तो आपको मुबारक हो, मैं आपको मना भी नहीं करता। क्यों? आपके लालच को मैं इतनी जल्दी नहीं तोड़ सकता। लालच में अंधे को सही गलत का पता भी नहीं चलता, और लालच बुरी बला है। और जब लालच ही बुरी बला है तो लालच में जो भी कुछ करोगे वो सही कैसे हो सकता है? सही तो हो ही नहीं सकता। चाहे लालच में आप कितनी पूजा कर लो, लालच में कितनी ही प्रार्थना कर लो, लालच में कितनी माला जप लो, मैं कभी नहीं कहूँगा कि आपने लालच में अगर परमात्मा को याद किया है तो अच्छा किया है। अच्छा नहीं किया है। निष्काम भक्ति होनी चाहिए, कामना तो होनी नहीं चाहिए भक्ति में। भक्ति में कामना का कोई मतलब नहीं है, निष्काम भक्ति होनी चाहिए। तो इस बात को समझ गए आप? अब फिर गोविंद मिला दे तो उसको गुरु बना लो, अन्यथा मेरा निवेदन है किसी आचार्य किसी शिक्षक को गुरु मत बनाओ। कोई मंत्र जाप से आपका कल्याण नहीं होने वाला। कल फुकुआ जो गुरु हैं, जो गुरु मंत्र देने वाले गुरु हैं, ये सब आपको लल्लू बनाकर, मेरे शब्दों में ध्यान देना, बहुत मार्मिक शब्द हैं, आपको लल्लू बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। फिर से कहता हूं कि जो भी आपको परमात्मा से मिलाए बगैर अपने आप को गुरु कहलवा रहे हैं, आपको कंठी माला देकर गुरु बन रहे हैं, मंत्र जाप या काम को फूंककर गुरु बन रहे हैं, वो आपको लल्लू बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। उनकी नजर आपके कल्याण पर नहीं है, उनकी नजर सिर्फ आपके सेवा पे है कि आप कितनी सेवा उनकी कर सकते हो। इसीलिए वो गुरु पूजा मनाते हैं, गुरु सेवा की बात करते हैं, और आपकी गुरु पूजा और गुरु सेवा की भावना का लाभ उठाकर स्वयं का यशोगान करते हैं और करवाते हैं, यशस्वी होने का प्रयास करते हैं, अपने आप को नामचीन बनाने का प्रयास करते हैं। और आप समझते हैं मैं तो ऐसे गुरु का शिष्य हूं जिसका बहुत नाम है, पर मैं